प्यारे बच्चों, अंग्रेजी ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आज हम आपको एक्सरसाइज 1 का हल बताने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस है, गोपाल सेज मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। गोपाल कहता है मोहन दिल्ली जा चुका है। हैज गॉन लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए चुका है, चुकी है, चुके हैं ना। तो मोहन दिल्ली जा चुका है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सबसे पहला नियम तो आपका ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी जो कामा इन्वर्टेड कामा जो है उसको जैसे हटना होता है वैसे हटा देंगे, उसकी जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए करते हैं। गोपाल सेज, गोपाल सेज ही लिखेंगे, टोल्ड टेल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसकी जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। मोहन लिखेंगे, मोहन का पहला अक्षर बड़ा बनेगा कैपिटल में क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर कॉमन नाउन होता तो यहां पर हम स्मॉल लेटर में लिखते, या अन्य कोई चीज होती तो स्मॉल लेटर से शुरू करते। फिर हैज गॉन टू दिल्ली, यानी अन्य कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो गोपाल सेज दैट मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। गोपाल कहता है कि मोहन दिल्ली जा चुका है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राम सेज टू मी हाफिज हैज डन द वर्क। राम कहता है, मुझसे कहता है कि, राम मुझसे कहता है हाफिज काम कर चुका है। हैज डन द वर्क यानी काम कर चुका है, हाफिज काम कर चुका है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भी प्रेजेंट टेंस में ही है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। लिखेंगे रामा सेज की जगह पर टेल्स लिखेंगे। टेल्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो टेल्स लिखेंगे मी, तो रामा टेल्स मी, और फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। फिर क्योंकि हाफिज भी नाम प्रॉपर नाउन है इसलिए इसको भी बड़े से लिखेंगे। फिर हैज डन उसी तरह से उतार लेंगे, और द वर्क। रामा टेल्स मी दैट हाफिज हैज डन द वर्क। रामा मुझसे कहती है, या रामा कहती है, कहता है, ये भी हो सकता है। रामा मुझसे कहता है कि हाफिज ने काम कर लिया है। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द प्योन विल से द मैनेजर इज आउट। देखिए यहां पर प्योन, द प्योन विल से, चपरासी कहेगा, प्योन में चपरासी होता है, चपरासी और से मैंने कहना, चपरासी कहेगा
ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है, इसलिए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच है द मैनेजर इज आउट, यानी जो प्रबंधक है वो बाहर है, आउट मीन्स बाहर। तो आइए करते हैं। द प्योन विल से, द प्योन विल से ही लिखेंगे क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे, और फिर द टी छोटे स्मॉल में बनाएंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है नहीं। मैनेजर इज आउट, द प्योन विल से दैट द मैनेजर इज आउट। चपरासी कहेगा कि प्रबंधक बाहर है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। गोपाल सेज टू मी इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न। गोपाल मुझसे कहता है अंग्रेजी सीखना सरल नहीं है, अंग्रेजी सीखना सरल नहीं है। देखिए यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अतः लिखेंगे गोपाल सेज टू मी लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है इसलिए टेल्स टू मी, टेल्स मी लिखेंगे, टेल्स मी। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लिखेंगे, दैट इंग्लिश इज नॉट इजी टू लर्न। यहां पर इंग्लिश जो है भाषा है, भाषा का नाम है, इसलिए यहां पर इंग्लिश ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। मनीष सेज राघव इज इल। देखिए यहां पर मनीष सेज जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मनीष सेज ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए देखते करते हैं। मनीष सेज ही लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, और राघव कैपिटल में लिखेंगे पहला अक्षर क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इज इल। अगला सेंटेंस है दीपक विल से प्रवीण बाथड इन द यमुना। दीपक विल से, दीपक कहेगा प्रवीण ने नहाया है इन द यमुना, यमुना में नहाया है, यमुना में नहा लिया। तो देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है दीपक विल से ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए करते हैं। दीपक विल से ही लिखेंगे क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट लिखेंगे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर। प्रवीण, प्रवीण का जो है पहला अक्षर बड़ा होगा, प्रॉपर नाउन है इसलिए। बाथड इन द यमुना। दीपक विल से दैट प्रवीण बाथड इन द यमुना। दीपक कहेगा कि प्रवीण ने यमुना में नहा लिया है। सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है राकेश सेज
आई एम रीडिंग अ बुक। राकेश कहता है कि राकेश कहता है मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर राकेश से ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए लिखते हैं, राकेश सेज, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाएंगे और जो यहां पर जो करता है रिपोर्टेड स्पीच का वो फर्स्ट पर्सन में है आई, इसलिए इसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट है राकेश, इसलिए इसकी जगह पर हम इसका प्रोनाउन लगाएंगे ही और एम की जगह पर ही के हिसाब से सहायक क्रिया लगाएंगे इज और इसके बाद रीडिंग अ बुक। देखिए इसके टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर प्रोनाउंस में बदलाव हो गया है क्योंकि प्रोनाउन आई है और यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो है कर्ता प्रोनाउन होता है वो भी फर्स्ट पर्सन में, तो उसकी चेंजिंग है या उसका बदलाव है वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता है राकेश और राकेश की जगह पर हम यहाँ पे जो प्रोनाउन लगाएंगे वो राकेश का हो जाएगा थर्ड पर्सन का ही, इसलिए ही के साथ में उसी की सहायक क्रिया लगाएंगे इज। तो राकेश कहता है कि वह एक किताब पढ़ रहा है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, 8वां सेंटेंस। रमेश हैज सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। रमेश हैज सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। रमेश कह चुका है मैं एक पत्र लिख रहा हूं। देखिए यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां पर सेड लगा हुआ है, लेकिन सेड जो लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ में भी लगा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस में ही मानेंगे। और प्रेजेंट टेंस ही रिपोर्टिंग वर्ब के होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और चलिए करते हैं, रमेश हैज सेड ही रहेगा सेड का क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे दैट। फिर यहां पर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में है, इसलिए रमेश के हिसाब से इसकी चेंजिंग करेंगे, फिर ही हो जाएगा ही और ही के साथ में एम की जगह पर इज हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। रमेश हैज सेड दैट ही इज राइटिंग अ लेटर। रमेश कह चुका है कि वह एक पत्र लिख रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहन हैज बीन सेइंग ही वाज अ बॉय। मोहन कह रहा है, मोहन कह रहा है ही वाज अ बॉय, वह एक लड़का
था। तो यहां पर देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में ही है, हैज बीन लगा हुआ है इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में होने के कारण रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए करते हैं। मोहन हैज बीन सेइंग दैट लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, और यहां पर जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन में है इसलिए इसकी चेंजिंग नहीं करते हैं। ही स्मॉल में लिखेंगे। वाज कोई टेंस में परिवर्तन नहीं। आ बॉय, मोहन हैज बीन सेइंग दैट ही वाज अ बॉय। मोहन कह रहा है कि वह एक लड़का था। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। दे आर सेइंग मीना sang a song। वे कह रहे हैं, दे आर सेइंग वे कह रहे हैं, मीना sang a song, मीना ने एक गीत गाया। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में होने के कारण रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे। आइए लिखते हैं। दे आर सेइंग कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, और मीना ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे प्रॉपर नाउन होने के कारण। sang उसी तरह से लिख देंगे अ सॉन्ग। इस तरह से आपने देखा कि एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसका हल हमने बता दिया आपको। आप इसको देख करके अच्छी तरह समझिए और समझने के बाद इसको पुनः करने की कोशिश करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी जो ग्रामर है वो निखरती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।